जो विवेक का आदर करता है उसका विवेक बढ़ता है और अंत में भगवत प्राप्ति हो जाती है। जो विवेक का आदर नहीं करता उसका विवेक दबता जाता है। विवेक का 9वां हिस्सा बुद्धि होती है। बिनु सत्संग विवेक न हो वही। सत्संग के बिना वो सात्विक दिव्य विवेक नहीं होता। सामान्य विवेक तो पशु पक्षी को, जीव जंतु को, कीड़े मकोड़े को है कि गुड़ है तो कीड़ा मकोड़ा खाएगा, नमक है तो भाग जाएगा। ये पेट भरने वाला विवेक तो पशुओं को है, लेकिन मनुष्य को 84 लाख योनियों के कर्म बंधन काट के हृदय में हृदयेश्वर को अपना मानने का विवेक मनुष्य में है। आप रेलगाड़ी में तो बैठे होंगे, ट्रेन में जब जाते हैं तो मेरी 9 बजे की ट्रेन है, मेरी 8 बजे की गाड़ी है, मेरी 6:10 की गाड़ी। कहाँ जा रहे? मेरी गाड़ी में जा रहा हूँ। नहीं बैठे तो मेरी गाड़ी इतने बजे की है, बैठे तो बोले मेरी गाड़ी है, ये मेरी सीट है। लेकिन जब मुसाफरी पूरी होती है फिर वो गाड़ी कहाँ गई, कौन बैठा उधर, कभी याद रखा क्या? यात्रा करते तो मेरी गाड़ी बोलते मेरी फलानी गाड़ी है, मेरा फलाना प्राइवेट है, मेरी फलानी बस है, मैं फलानी बस में जा रहा हूँ, मेरी फलानी बस है, ये मेरी फलानी सीट है। ये सीट या बस या गाड़ी ये सब मुसाफरी के लिए मिली है, छोड़ने के लिए मिली है। ऐसे ये शरीर की गाड़ी भी मुसाफरी के लिए मिली है लाला। ये लालियाँ ये साथ में नहीं आएगा डब्बा। 11 नंबर वाली गाड़ी साथ में भेड़ी नहीं हलेगी, शरीर यहीं पड़ा रहेगा। तो संसारी विचारकों में, निगुरे लोगों के विचारों में और वैदिक संस्कृति के महान आत्माओं के विचार में जमीन आसमान का फर्क है। नुगरे लोग जो भी कुछ पढ़ेंगे, जो भी साइंस खोजेंगे बनाएंगे तो ये शरीर रूपी गाड़ी को सुविधा मिल जाए। सूंघने का परफ्यूम खोजते रहेंगे, चटोरेपन की वैरायटियां बनाते रहेंगे, ताकड़ धीनाधीन के कुछ रोक और पोप खोजते रहेंगे, काम विकार में नए नए फैशन और नए नए तरीके खोजते रहेंगे। 5 विषयों के सुख में डूब मरने की खोज का नाम है संसारी बुद्धि, और 5 विषयों का सदुपयोग करके आत्म सुख में जागने का नाम है सत्संगी बुद्धि विवेक। कितना बड़ा फर्क है। जो भी कायदे कानून और आविष्कार और प्रगति के भाषण दिए जाते हैं उनके पीछे नाक को मजा मिल जाए, जीभ को मजा मिल जाए, कान को मजा मिल जाए, काम इंद्रिय का मजा मिल जाए, वहीं तक की सारी दौड़ है। तो ये बहुत हल्की दौड़ है, ये बहुत हल्का नजरिया है। ये विवेक दब्बू होता है और विषय विकार जोर मारता है तो ये खोज होती है, और इस खोज का परिणाम है एक दूसरे का शोषण, एक दूसरे से दगाबाजी, कितना भी मिले असंतोष, चोरी जारी, बम ब्लास्टिंग, ये वो दगा फटका। मनुष्य मनुष्य का दुश्मन। विषय विलास का मांग बढ़ी तो मनुष्य मनुष्य का शोषक हो जाएगा। शास्त्रकार कहते हैं सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है, न जाने कब रुला दे, क्योंकि उसको तो अपनी वाहवाही पोषना है, अपना चटोरापन पोषना है, अपना कामुकता पोषना है। कब किसका कैसा उपयोग कर और कैसे हटा दे, कहीं रख दे, कोई पता नहीं। सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, न जाने कब रुला दे, और संतों के साथ भीख मांग कर रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे। राजा भरतरी राजपाट छोड़कर गोरखनाथ के चरणों में गए और भीख मांग कर खा लेते थे।
उज्जैन के सम्राट, और ध्यान करते थे। हे निगुड़ी आंखें, तुमको बाहर का बहुत दिखाया, तुमको तो अभी पेट भरा नहीं। अरे निगुड़ी, तुम तो जल जाओगी और मेरे को भी जलवा लोगी। अरे नाक, तेरे को कितनी सुगंधे सुंगाई, आखिर तू जल जाएगा, मैं तेरे पीछे क्यों जल मर। हे मेरी जीभ, तेरे चटोरे पने के कारण मैं बीमारी क्यों भरूंगा, मैं तो सात्विक भोजन स्वास्थ्य वाला खा लूंगा जरा सा जो मिला। इस प्रकार इन विकारों को भड़काने वाले राजपाट को त्याग करके राजा भरतरी गोरखनाथ के चरणों में गए और उत्तम विवेक हुआ और संयमी होकर आत्मा परमात्मा का सुख पा लिया, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। और उसी महापुरुष ने, राजा भरतरी नहीं, अब महापुरुष बन गए। पुस्तक लिखी वैराग्य शतक, उसका हिंदी अनुवाद है। भरतरी राजा लिखते हैं, जब स्वच्छ सत्संग कीनो, शुद्ध सत्संग किया। ये भाषणबाजी या ये अच्छा ये बुरा नेतागिरी नहीं, शुद्ध सत्संग, शुद्ध विवेक जगाने वाला। जब स्वच्छ सत्संग कीनो, तभी कछु कछु चीनो, कुछ कुछ जाना। क्या जाना? भरतरी लिखते, मूढ़ जाने आपको, मैं बेवकूफ था, ये अभी पता चला। मैं सोने के बर्तन में खाता हूँ, पिंगला जैसी महासुंदरी रानी मेरी चरण चंपी करती है। ऊंचे सिंहासनों पे बैठता हूँ, मेरी जय जयकार होती है। हजारों लाखों रुपए के हीरे जवाहरात से सजी हुई सुंदरियां मुझे चंवर डुलाती है। मैं आदेश करता हूँ और पूरा नगर में हुकूमत मेरी चलती है। ये तो अहंकार पोष रहा था, मरने वाले शरीर को ही पोष रहा था। मेरा तो पशु विवेक था। ये पशु विवेक है, शरीर के सुख सुविधा में समय बिगाड़ना, ये पशु विवेक, सामान्य विवेक है, तुच्छ विवेक है। निगुरे लोगों का विवेक यहाँ तक ही करेगा काम। कितने वैज्ञानिक आविष्कार हो और दुनिया को सुखी बनाने के लिए जितने आविष्कार हुए सुखी बनाने के लिए, सुख का तो जरा चस्का दिखा, दुख ज्यादा। मोबाइल फोन की जरा सा तो सुविधा लगी, लेकिन बच्चों के दिमाग खराब हो रहे हैं, याद शक्ति नाश हो रही है, आंखें फटी सी हो रही है, वायड़े हो रहे हैं। हमारे आश्रम का बच्चा था, वो मोबाइल फोन का उपयोग करते करते वो बोलता है, मैं बोल देता हूँ बापू के साथ बात, लेकिन फिर मेरे को पता नहीं मैं क्या बोला था। ऐसा दिमाग हो गया मोबाइल फोन का उपयोग करते करते। तो ये विषय विकारों के जो भी आविष्कार हैं, पहले थोड़ी सुविधा देते हैं, थोड़ा सा चस्का सुख का देते हैं, बाद में निचोड़ डालते। समझो लवर लवरी या फ्रेंडशिप हुई किसी उल्टा स्त्री से, जरा मजा आया, खाया पिया और काला मुंह किया, उसके बाद क्या फे होके पड़े रहो। 10 दिन का खाया पिया से जो रस बना, वो रस ढुला, उतनी देर जरा मजा जैसा लगा, बाद में तो सजा है। 2 4 6 दिन 10 दिन खाओ पियो, तभी नाड़ियां ठीक होती। तो ये क्या सुख है? सुख के नाम पे मनुष्य के साथ धोखा है, जैसे और जीवों के साथ। मोहमयी मदिरा। सच्चा सुख तो आत्मा का है, और आत्मा का सुख सुबह रात को सोते समय और दिन में व्यवहार करते समय। हे परमात्मा, हे नाथ, मैं तुम्हारा हूं। हे गोविंद, गोमाना इंद्रियां, गोपाल, इंद्रियों को पालने वाला, हरे पाप ताप को हरने वाले प्रभु, हे पूर्ण समर्थ, में तेरा। भगवान का सुमरण करते करते आपका भगवान की कृपा का विकास, कृपा का फायदा मिलेगा, विवेक का विकास होगा। द्रवें जब रघुनाथ तब देवें साधु संगत। आपका कभी न कभी कोई न कोई ऐसा शुभ कर्म हुआ है
जो अंतर्यामी परमात्मा को पसंद पड़ा है, इसलिए आपको सत्संग मिला है, ताकि विवेक और विकसित हो। बिनु सत्संग विवेक न हो वही, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। रामायण में आता है, बिना सत्संग के विवेक विकसित नहीं होता। भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। द्रवे जब रघुनाथ तब देवई साधु संगति। भगवान का हृदय, भगवान का चित्त द्रवीभूत होता है, तब हमें साधु संगति देता है। जब पाप जोर मारते हैं तो लोफरों की संगति अच्छी लगती है, विषय विलास और विकारियों की संगति अच्छी लगती है, मनमाना आचरण करना अच्छा लगता है। जब पुण्य जोर पकड़ता है तो संयम, सदाचार, शास्त्र के अनुसार आचरण अच्छा लगता है।